नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के पीवाईक्यू के बारे में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। और ये पीवाईक्यू आपके वर्ष 2013 से लेकर और 2024 तक के होंगे। यानी 2013 से लेकर और 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं जीडी की में, हम उन सभी की चर्चा करेंगे और कौन-कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्टों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका जीएस होगा, दूसरा आपका मैथ और तीसरा आपका हिंदी। अभी इनकी समग्र चर्चा हम नीचे करेंगे भाई। जीएस में अभी तक आपके वर्ष 2013 से और 2024 के बीच में टोटल आपके 2196 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। वहीं मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में आपके 2013 से लेकर 24 तक आपके 2224 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं मैं आपकी हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आपके 2013 से लेकर और 2024 तक आपके 2196 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम इन तीनों सब्जेक्टों की चर्चा विधिवत करते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ हम आपकी रीजनिंग की चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग आपका बहुत आसान सब्जेक्ट है भाई। उसकी आप प्रैक्टिस अपने आप से करोगे तो आपको अच्छा फील होगा भाई। ठीक है? अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जीएस के बारे में, ठीक है? और जीएस में जो आपके टॉपिक हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे और कितने क्वेश्चन आपके टॉपिक से आए हैं, हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक की बात करता हूं मैं, भारत का इतिहास। ठीक है? भारत के इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की, यानी एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो 96। वहीं आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मिडाइवल हिस्ट्री से आपके 46 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 129 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां से आपको पता लग गया होगा कि हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा वेटेज किसको देना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को देना है भाई। सेकंड नंबर पे आपका आता है विश्व का इतिहास, यानी जो आपका विश्व का इतिहास है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 13 क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे आता है आपका कला एवं संस्कृति, यानी आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से आपके 232 क्वेश्चन पूछे गए, यानी इसका अच्छा खासा वेटेज होता है आर्ट एंड कल्चर का। चौथा है आपका भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान, यानी पॉलिटी से आपके टोटल 237 क्वेश्चन पूछे गए, यानी पॉलिटी भी आपकी अच्छी खासी पूछी जा रही है एसएससी जीडी में। वहीं पांचवा नंबर की बात करते हैं भौतिक भूगोल की, आपकी जो आपकी फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है उसके आपके 39 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं छठा नंबर आपका भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, यहां से आपके 197 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व का भूगोल यानी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके कुल 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से अगर आपको पढ़ना है तो भारत का भूगोल ही आपको सबसे प्रायोरिटी देनी है भाई। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स से बात करूं, अर्थशास्त्र से, तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स से। 299 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं भौतिक विज्ञान की बात करूं, फिजिक्स की, तो फिजिक्स से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? टोटल आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रसायन विज्ञान से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो 90 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से आपके 112 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी अगर साइंस की बात करूं तो साइंस में आपके बायोलॉजी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। वहीं कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो आपके 8 क्वेश्चन है। आईटी सेक्टर से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आविष्कार एवं आविष्कारक, आविष्कार एवं आविष्कारक से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो ये आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8। पुरस्कार एवं सम्मान से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो आपके 84 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पुस्तक एवं लेखक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। वहीं आप देख पा रहे होंगे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 17 क्वेश्चन पूछे गए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, अन्य अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, जितने भी आपके संगठन होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पर हो चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए। खेल-कूद की बात करूँ तो खेल-कूद का वेटेज एसएससी जीडी में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से आपके 243 क्वेश्चन पूछे गए। राष्ट्रीय घटनाएँ, जो आपके नेशनल इवेंट्स हैं उसमें आपके 211 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से आपके 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विविध से आपके जो है मिसलेनियस से आपके 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल आपके जीएस की क्वेश्चनों की मैं बात करूँ तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप नीचे भी देख पा रहे होंगे टोटल आपके 2196 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं जीएस के। यहाँ से आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि आपको जीएस की आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, आपके कौन-कौन से टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं भाई। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ मैथ की तरफ।
मैथ में कौन-कौन से चैप्टर आपके पूछे गए हैं ज़्यादा। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके 74 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लैसे और मैसे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक से आपके 67 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 67 क्वेश्चन। वहीं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से आपके 164 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंप्लीफिकेशन का वेटेज अच्छा है। दूसरा घातांक और करनी से आपके कितने क्वेश्चन है 60 से, तो आपके 10 क्वेश्चन ओनली। वहीं अगर एवरेज यानी औसत की बात करूं तो औसत से आपके 174 क्वेश्चन पूछे गए, औसत का भी अच्छा खासा वेटेज आपका। अगर अनुपात और समानुपात यानी रेशो और प्रोपोर्शनल की बात करूं तो 212 क्वेश्चन है, इसका भी बहुत अच्छा वेटेज है। वहीं मिश्रण की बात करूं, मिक्सचर की बात करूं तो आपके 23 क्वेश्चन मात्र पूछे गए हैं। ठीक है। अगर मैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज से आपके कितने क्वेश्चन है 193। लाभ और हानि से कितने क्वेश्चन आपके, तो टोटल 221 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट्टा से कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके, तो बट्टा से 201 क्वेश्चन पूछे गए। आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिशत, लाभ, हानि और बट्टा, इनसे बहुत अच्छा खासा वेटेज आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है भाई। वहीं साधारण ब्याज से बात करूं तो आपके कितने क्वेश्चन है 80। चक्रवर्ती ब्याज से बात करूं तो आपके कितने क्वेश्चन है 116। समय और कार्य टाइम एंड वर्क से बात करूं तो आपके 199 क्वेश्चन है। नल और हौज यानी पाइप एंड टंकी से कितने क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन है। अब समय और दूरी से कितने क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन आपके 176। नाव एंड धारा से कितने क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम से आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए। क्षेत्र मिति से कितने क्वेश्चन, मेंसुरेशन से, तो आपके 204 क्वेश्चन है। वहीं सांख्यिकी तथा समंकों की संख्या यानी स्टैटिक से कितने क्वेश्चन आपके, तो 66 क्वेश्चन है। मिसलेनियस से बात करूं तो आपके टोटल 16 क्वेश्चन है। मैथ की मैं बात करूं तो टोटल आपके 2224 क्वेश्चन टोटल आपके मैथ के पूछे जा चुके हैं 2013 से लेकर और 2024 तक। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मैथ की तैयारी किस लेवल पर करनी है और आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भाई। आगे बढ़ता हूँ मैं हिंदी पर। हिंदी में मैं बात करूँ, सबसे पहला टॉपिक आपका व्याकरण संबंधी वाक्यों में सामान्य त्रुटि। यानी व्याकरण संबंधी वाक्यों में सामान्य त्रुटि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 194 क्वेश्चन। वाक्यों में सुधार यानी शुद्धि और अशुद्धि वाले कितने क्वेश्चन आपके, टोटल 273 क्वेश्चन। वाक्यों का परिवर्तन यानी आपका कृतवाच्य और कर्मवाच्य तथा व्याकरण बोध से कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके 68 क्वेश्चन। वहीं मैं आपकी बात करूं रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी फिल इन द ब्लैंक से कितने क्वेश्चन आपके, टोटल 241 क्वेश्चन। पर्यायवाची यानी समानार्थी कितने क्वेश्चन आपके, तो सिनोनिम से पूछे गए आपके 201 क्वेश्चन। विलोम शब्द से कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके, तो ये आपके 169 क्वेश्चन। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कितने क्वेश्चन आपके 238 क्वेश्चन। वहीं आपके मुहावरे और लोकोक्तियां की बात करूं यानी कहावतें तो आपके 203 क्वेश्चन है। बर्तनी शुद्धि अशुद्धि यानी शब्द तथा वर्ण की बात करूं तो 114 क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं। अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति आपके 485 क्वेश्चन। देखो भाई, ये आपने सिलेबस अगर सही तरीके से देखा होगा तभी आप अच्छे से टैकल कर पाओगे भाई एसएससी जीडी के एग्जाम को। साहित्य बोध जिसमें रचना और रचयिता सहित है, इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो टोटल आपके 2000 2196 क्वेश्चन टोटल आपके हिंदी के पूछे गए हैं। अभी आपने जितना भी ये पाठ्यक्रम देखा है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये सभी मैं आपके समक्ष कहाँ पर कराने वाला हूँ, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम क्या है, वर्दी आजकल 24। ये सारे क्वेश्चन आपके, चाहे आपके जीएस के क्वेश्चन हो, चाहे आपके मैथ के क्वेश्चन हो, चाहे आपके हिंदी के क्वेश्चन हो, ये टोटल जितने भी क्वेश्चन आपके 2013 से लेकर और आपके 2024 तक पूछे गए, हम आपके समक्ष एक-एक क्वेश्चन करवाएँगे भाई। और कहाँ मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको? मैं आपको बता चुका हूँ, आपका चैनल है वर्दी आजकल 24 यूट्यूब पर। इसमें मैं क्या है, जो आपके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2000 ढाई हज़ार, ये मैं आपके मात्र 20 दिनों में खत्म करा दूँगा भाई। वहीं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी आपके सुमित सर पढ़ाएँगे और सुमित सर आपके 20 दिन में हिंदी खत्म कर देंगे। मैथ भी आपके सुमित सर ही पढ़ाएँगे, वो आपके क्या है, वो आपका मैथ 60 दिन में खत्म कर देंगे भाई। ये तो थी आपकी पीवाईक्यू की रणनीति कि हम 20-20 और 60 दिन में आपका पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे, जो आपके 2013 से लेकर 2024 तक पूछा गया है। वहीं अगर मैं चैप्टर वाइज़ की बात करूँ, यहाँ देख पा रहे हो ना आप चैप्टर वाइज़, तो चैप्टर वाइज़ में आपको पता है कि हम जीएस और हिंदी, जीएस में आपको मैं पढ़ाऊँगा, मैं आपकी पूरी जीएस खत्म करा दूँगा भाई। वहीं सर सुमित सर जो आपकी पूरी हिंदी खत्म कर देंगे। अब आप कह रहे होंगे भाई मैथ और रीजनिंग का क्या होगा? भाई मैथ और रीजनिंग आपको पता है कि मैथ सर इतने प्रैक्टिस करा देंगे आपको, इस आपके लगभग 2 ढाई हज़ार क्वेश्चनों में, आपको उन्हीं क्वेश्चनों में से फँस जाएगा भाई सारा। रीजनिंग के लिए भाई आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चन खुद से ही लगाने पड़ेंगे भाई रीजनिंग के। क्योंकि रीजनिंग आपको पता है कि वो सेल्फ असेसमेंट का सब्जेक्ट है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आपको पता है इसी प्लेटफ़ॉर्म पर वर्दी आजकल 24 चैनल पर ही हमने क्या है, यूपीएसआई के मैथ्स के पीवाईक्यू लेकर आपके 1991 से और आपके 2021 तक
यहीं पर आपके कराए जा रहे हैं। और मैं आपसे एक बात चैलेंज करता हूँ भाई, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं होगा जो 1991 से लेकर और 2021 तक यूपीएसआई के मैथ्स के पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा होगा भाई। क्योंकि देखो होता क्या है ना, सभी लोग अपने नोट्स पढ़ाते हैं और नोट्स पढ़ाकर निकल जाते हैं भाई, जितने भी टीचर हैं। यही वो जीएस करते हैं, वही हिंदी का होता है, लेकिन भाई क्या है, हम थोड़ा-सा आपके समक्ष इतनी मेहनत करना चाहते हैं कि ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का तो पूरी तरीके से ज्ञान हो जाए भाई। क्योंकि आपको पता है ना, जब आप प्रीवियस क्वेश्चनों को देखते हो, उसी के आधार पर आपको अपनी क्या है, तैयारी करनी चाहिए भाई। आई होप आप मेरे द्वारा जो ये सूचना है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इससे संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों, आपको कल से वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। इसमें आपकी जीएस की वीडियो आपकी मिलेंगी, हिंदी की भी मिलेंगी और आपको मैथ की वीडियो भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका समय अच्छा रहे भाई।